अच्छा, यहाँ पे बेटे देखें, एक फंक्शन है हमारे पास, ये तो खैर हमारी अपनी एडीटी है ना, लेकिन अगर हम लोग जो है वो अपनी एडीटी को कमेंट कर दें और जो stl है उसको अगर हम लोग यूज करें, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो s डॉट जब हम लोग लिखते हैं, तो अब यहाँ पे हमारे पास बैक हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया, एम्प्टी इम्प्लीमेंट कर लिया, फ्रंट इम्प्लीमेंट कर लिया, ऑपरेटर इक्वल टू रह गया, पॉप रह गया, पुश रह गया, साइज सॉरी पॉप, पुश और साइज हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिए, स्वैप जो है वो हमारे पास रह गया है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम लोग जो है वो ऑपरेटर इक्वल टू से शुरू करते हैं कि ऑपरेटर इक्वल टू हम लोगों ने करना है, तो उसकी ज़रूरत क्या है और हम लोग उसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, और यही फिर अपने स्टैक में भी आपके पास इसी तरीके से हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेट्स से हम लोग एक और क्यू ले लेते हैं, QINT क्यू। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों ने दो क्यूज हैं, एक एस है और एक हमारे पास क्यू है। अब हम लोग जो है वो क्यू इज इक्वल टू एस करते हैं, तो बेटे क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू एस जब करेंगे तो क्या होगा, क्या एस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्यू में चले जाएंगे? यस सर। नहीं, इस तरह नहीं होगा। जब हम लोग डायनेमिक एरे ले रहे होते हैं या जब हम लोग कोई भी एरे ले रहे होते हैं, तो जब क्यू इज इक्वल टू एस करते हैं, तो क्यू के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज हैं वो क्यू के वेरिएबल्स में कॉपी हो जाती हैं। दैट मीन्स क्यू डॉट एन इज इक्वल टू साइज डॉट एन हो जाएगा, क्यू डॉट फ्रंट इंडेक्स एस डॉट फ्रंट इंडेक्स हो जाएगा, क्यू डॉट रेयर इंडेक्स एस डॉट रेयर इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो काम हो जाएगा। लेकिन जो एस डॉट डाटा है उसके अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है, वही एड्रेस चला जाएगा क्यू डॉट डाटा में। तो अगर हमारे पास एरे यूज हो रही है या हम लोगों ने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट की हुई है, तो हमारे पास उस एरे का जो एड्रेस है वो बेसिकली इस जगह पे चला जाएगा, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। व्हाई दैट इज अ प्रॉब्लम, कि अब क्यू और एस बाकी वेरिएबल्स तो उनके सेम है, लेकिन डाटा स्टोर करवाने के लिए जो एरे ली हुई है वो अब ये दोनों शेयर कर रहे हैं, एंड वी डू नॉट वांट दैट टू हैपन। क्यों? क्योंकि अब अगर हम लोग क्यू के अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो हमारे पास जो चेंज आ रही होगी वो हमारे पास एस का डाटा चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको जो अभी हमारे पास सोल्यूशन है, इसको हम लोग कहते हैं कि दिस इज बेसिकली अ शैलो कॉपी। ठीक है, कि जब हम लोग क्यू इज इक्वल टू एस करते हैं तो हमारे पास ये एक शैलो कॉपी हो रही होती है। इसकी डीप कॉपी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास ऑपरेटर इक्वल टू का ऑपरेटर है उसको हम लोग ओवरलोड करा लेते हैं, और जो ऑपरेटर इक्वल टू है, चलें पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको ओवरलोड करवाने से पहले हम लोग देखते हैं, इसे डीबग करके देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। यहाँ पर हम लोगों ने दो क्यूज ले ली, हम लोग ये करते हैं कि क्यू इज इक्वल टू एस कर देते हैं। ठीक है, अभी और यहाँ पर हम लोग ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और इसको डीबग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसके लोकल वेरिएबल्स को देखिएगा। जब हम लोग q इज इक्वल टू एस करते हैं, आई डोंट नो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे लोकल वेरिएबल्स, ये आ गए। अच्छा, अब देखो, जो एस की जितनी भी वैल्यूज थी वो हमारे पास इधर आ गई, लेकिन यहाँ पे आप एक प्रॉब्लम जो है वो ये देखो कि अभी अभी तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, राइट? अभी तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। लेकिन अब देखो कि चलिए यहाँ पे वॉच में मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्यू डॉट डाटा, इसमें वो एरे का एड्रेस आ जाएगा, जो क्यू की एरे उसका एड्रेस आ जाएगा, एंड एस डॉट डाटा।
ठीक है। अब एस डॉट डाटा जो है वो हमारे पास उसका एड्रेस आ गया। अब देखो दोनों एड्रेस फर्क है। क्यू डॉट डाटा के अंदर जो है वो 820 एड्रेस पड़ा हुआ है ना, दैट मीन्स के क्यू की अपनी एक एरे है, ठीक है। और एस डॉट डाटा किया तो एस की हमारे पास अपनी एक एरे है। जो क्यू डॉट डाटा उसके एंड पे हमारे पास उसकी एरे के एड्रेस पे एंड पे हमारे पास जो है वो 820 आ रहा है, और एस डॉट डाटा की एंड पे हमारे पास 680 आ रहा है, ठीक है। अभी देखें कि क्यू के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास जीरो है, साइज इसका भी 100 क्यू का साइज है, एरे का साइज 101 है, फ्रंट इंडेक्स एयर इंडेक्स हमारे पास जीरो है। तो अब जब हम लोग ये क्यू इज इक्वल टू एस करेंगे तो एस के जितने एलिमेंट्स हैं वो क्यू में चले जाएंगे, एन के जितने एलिमेंट्स हैं वो क्यू में चले जाएंगे, रेयर इंडेक्स फ्रंट इंडेक्स जो एस के हैं वो क्यू के हो जाएंगे। यहाँ तक तो चीज़ ठीक है, लेकिन क्या इस तरह होना चाहिए कि जो एस की एरे का एड्रेस है वो चला जाए क्यू की एरे के अंदर, मतलब इनकी एरे सेम हो जाए? क्या इस तरह होना चाहिए? कि जो बेसिकली एस की जो एरे है वही एरे क्यू की एरे बन जाए। लेट्स सी अब क्या हुआ है। बाकी चीजें तो ठीक हो गई, लेकिन क्यू डॉट डाटा में भी वही एड्रेस पड़ा हुआ है जो एस डॉट डाटा में पड़ा हुआ है। इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या नुकसान है इस चीज का? कोई फर्क पड़ेगा इससे या नहीं फर्क पड़ेगा? जी बट एनीवन? नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ या ना में ही जवाब दे दें। हाँ सर पड़ेगा। क्या? सर ये समझ नहीं। तो दूसरे में भी हो जाएगी। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास Q and S, both of them are supposed to be two different objects, right? जो हम लोग S के अंदर जो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे उसका Q पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, और Q के अंदर जो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे उसका S पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब इन दोनों के ये दोनों मेमोरी शेयर कर रहे हैं, एक ही मेमोरी यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स के अब अगर एस की जो एरे है वही एरे क्यू में यूज हो रही है, तो दैट मीन्स के एस के अंदर अगर हम लोग डाटा में कोई चीज चेंज करेंगे तो वो हमारे पास क्यू में चेंज हो रही होगी, और क्यू में अगर कोई चीज चेंज करेंगे तो वो हमारे पास एस में हो रही होगी, एंड इट शुड नॉट हैपन, ठीक है। इट शुड नॉट हैपन, क्यों? क्योंकि क्यू का अपना डाटा है, उसे अपनी मेमोरी यूज करनी चाहिए, एस का अपना डाटा है, उसे अपनी मेमोरी जो है वो यूज करनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस चीज को जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ऑपरेटर इक्वल टू जो हमारे पास इंप्लीमेंट होता है, इसको कहते हैं हम लोग शैलो कॉपी। तो अगर हम लोग क्यू इज इक्वल टू एस करते हैं तो बेसिकली सारे वेरिएबल्स की कॉपीज वैल्यूज जो है वो कॉपी हो जाती हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, लेकिन साथ ही जो एड्रेस है वो भी कॉपी हो जाता है। जो एड्रेस कॉपी होता है दैट इज प्रॉब्लमैटिक, ठीक है, क्योंकि अब दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम एड्रेस जो है वो शेयर करना शुरू कर देते हैं डाटा स्टोर कराने के लिए। इंटीजर वैल्यूज तो दोनों की अपनी अपनी है, लेकिन जो मेमोरी का एड्रेस है वो शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ को हल करने के लिए हमारे पास ये होता है कि हम लोग खुद से जो है वो ऑपरेटर इक्वल टू को जो है हम लोग ओवरलोड करवा दें। और इसको हम लोग ओवरलोड किस तरह कराते हैं? जब हम लोग ये लिखते हैं कि Q इज इक्वल टू एस, तो बेसिकली हमारे पास ये हो रहा होता है Q डॉट ऑपरेटर इक्वल टू एस, ये फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा होता है। तो एस जो होता है वो हमें एज 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 पैरामीटर मिलता है इस ऑपरेटर को, और इसके अंदर जितनी वैल्यूज हैं वो हम लोग क्यू के अंदर जो है वो उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि क्यू की इनफैक्ट ये कॉन्स्ट के तौर पे हमें मिलता है, ताकि जो असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे जो चीज़ है उसकी वैल्यूज हम लोग एक्सीडेंटली चेंज ना करें, और बाय रेफरेंस हमें मिलता है ये। तो ये हमें जो है वो एस जो है वो एक इक्वल टू के राइट साइड पे जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोगों ने बाय रेफरेंस ले ली। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये भी तो हो सकता है कि क्यू जब हम लोगों ने डिक्लेयर की थी तो उसका साइज 3 हो, और जो एस है उसका साइज हमारे पास जो है वो 20 हो। तो पहले हम लोगों ने क्या करना है कि क्यू की अगर कोई एग्जिस्टिंग मेमोरी है तो उसे हम लोगों ने जो है वो फ्री करवाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीट क्यू डॉट सॉरी क्यू तो हमें
एज इट इज मिल जाएगा, क्योंकि वो उसका ये फंक्शन कॉल, उसके लिए फंक्शन कॉल हो रहा है। तो क्यू की अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग मेमोरी एलोकेट हुई है तो उससे हम लोगों ने फ्री करवाना है, ठीक है, और नई मेमोरी एलोकेट कर लेनी है। डाटा इज इक्वल टू न्यू, और मेमोरी एलोकेट करने से पहले हम लोग ये करते हैं कि जो साइजेस हैं वो हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो जो साइज है वो हमारे पास वही हो जाए, जो साइज है, या जिससे एन से कहा था, वो हमारे पास वही हो जाएगा जो एस का साइज है। इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स वही हो जाएंगे जो हमारे पास एस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। इसी तरह जो फ्रंट इंडेक्स है वो वही हो जाएगा जो एस का फ्रंट इंडेक्स है, और जो रेयर इंडेक्स है वो हमारे पास वही हो जाएगा जो एस का हमारे पास रेयर इंडेक्स है, ठीक है। तो वेरिएबल्स, ये 4 वेरिएबल्स हम लोगों ने कॉपी कर लिए। मेमोरी हो सकता है, क्योंकि जो करंट ऑब्जेक्ट है, जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे करंट जो ऑब्जेक्ट है, ये हो सकता है कि हमारे पास इसकी मेमोरी कम हो, राइट साइड पे जो एरे है उसकी मेमोरी ज़्यादा हो, लेकिन जब हम लोग इक्वल टू करते हैं तो इनकी मेमोरी सेम हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एग्जिस्टिंग मेमोरी को हम लोग फ्री करते हैं, ठीक है, और नई मेमोरी एलोकेट कर लेते हैं। नई मेमोरी कैसे एलोकेट करेंगे? डाटा इज इक्वल टू न्यू टी, ऊपर भी हम लोगों ने टी लिया हुआ था, न्यू टी, और इसका साइज कितना हो जाएगा, जितने हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, क्योंकि साइज हम लोग पहले अपडेट कर चुके हैं, इस वजह से यहाँ पे हमें S.n लिखने की जरूरत नहीं है। S.n भी लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं, दोनों चलेंगे। लेकिन अब जो मेमोरी एलोकेट होगी ये उसी साइज की मेमोरी होगी जिस साइज की हमारे पास जो है वो इक्वल टू के राइट साइड वाले हमारे पास क्यू के अंदर है। अब अगर हम लोग इसके अंदर इंटेलिजेंटली प्ले करें तो हमें इस तरीके से करना चाहिए कि हमारे पास बेसिकली फ्रंट इंडेक्स से लेके रेयर इंडेक्स तक जितनी भी हमारे पास वैल्यूज हैं वो हमारे पास इधर कॉपी हो जाए, ठीक है। तो एक आसान तरीका ये हो सकता है कि पूरी की पूरी एरे कॉपी कर दें गार्बेज वैल्यूज समेत। तो वो हमारे पास किस तरह होगा, फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू 0 टू आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। और फिर हम लोग जो है वो इसके अंदर क्या करेंगे, डाटा आई इज इक्वल टू जो हमारे पास एस डॉट डाटा आई है, तो वो एक एक वैल्यू हम लोगों ने क्या किया, जो इक्वल टू के राइट साइड पे हमारे पास है एरे है, उसमें से एक एक वैल्यू को हम लोगों ने जो कॉपी कर लिया। ज़्यादा इंटेलिजेंटली अगर हम लोग कॉपी करें तो सिर्फ उतनी वैल्यूज कॉपी करें जो हमारे पास क्यू में पड़ी हुई हैं, गार्बेज एड्रेसेस को कॉपी ना करें। तो वो हम लोग कुछ इस तरह का कर सकते हैं कि थोड़ा सा इसके अंदर हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने अगर जो है वो फ्रंट इंडेक्स की जो है वो रेयर इंडेक्स है वो बड़ी है, उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है, तो फिर हमें ये करना पड़ेगा कि जब फ्रंट इंडेक्स जो है वो हमारे पास, ये चले हम लोग इसको ट्राई कर लेते हैं। फ्रंट इंडेक्स हम लोग ले लेते हैं जो हमारे पास एस डॉट फ्रंट इंडेक्स है, ठीक है, और इसको हम लोग इसी तरह हम लोग रेयर इंडेक्स ले लेते हैं जो हमारे पास इस क्यू का रेयर इंडेक्स है, और हम लोग ये कह देते हैं कि वाइल जो हमारे पास एम्प्टी होने की कंडीशन थी वो हमारे पास ये थी कि रेयर इंडेक्स जो है वो हमारे पास फ्रंट के इक्वल हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे नोटपैड में देखें, अब लेट्स से जो हमारे पास इक्वल टू के राइट साइड पे क्यू है उसके अंदर ये दो वैल्यूज पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि एक फ्रंट के हम लोगों ने वैल्यू ले ली, हम लोगों ने जो सोर्स हमारे पास क्यू है जो इक्वल टू के राइट साइड पे है उसकी हम लोगों ने ये वैल्यू रीड की, इसको डेस्टिनेशन में कॉपी कर दिया जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे है, फिर ये वैल्यू रीड की, इसको डेस्टिनेशन में कॉपी कर दिया। अब फ्रंट जो है वो हमारे पास रेयर के इक्वल हो गया, तो अब हमें जो है वो और कॉपी नहीं करनी चाहिए। तो इनफैक्ट हमें यहाँ पे आई गेस इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग ये कहते हैं कि फ्रंट जब तक जो है वो हमारे पास फ्रंट जो है जब तक हमारे पास जो है वो रेयर के इक्वल नहीं हो जाता, इनफैक्ट जब रेयर के इक्वल होगा तब भी हमें वो वैल्यू जो है वो कॉपी करनी पड़ेगी। तो जब तक हमारे पास फ्रंट जो है वो फ्रंट को हम लोग जो फ्रंट है वो देखें जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, जो पहली वैल्यू है वो हमारे पास फ्रंट प्लस 1 पे पड़ी हुई है, तो फ्रंट को हम लोग इनिशियलाइज करा लेते हैं फ्रंट इंडेक्स प्लस 1 से, ठीक है। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, इंडेक्स 1 से शुरू करते हैं, और कहाँ तक जाना है,
रेयर तक जाना है। तो हम लोग ये कहते हैं कि वाइल फ्रंट इज लेस देन और इक्वल टू एस डॉट रेयर इंडेक्स। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये हो जाएगा, नॉट इक्वल टू हमें करना पड़ेगा, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू में हमारे पास मसला ये होगा कि वो सर्कुलर जब जीरो को क्रॉस करेंगे तब हमारे पास मसला हो जाएगा। जब फ्रंट इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास रेयर इंडेक्स से बड़ी है, सर्कुलर होने की वजह से ये चीज़ हो सकती है, तब हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम लोग ये कहते हैं कि जब तक फ्रंट इंडेक्स जो है वो हमारे पास रेयर इंडेक्स के इक्वल नहीं हो जाता, तो हम लोग क्या करते हैं कि डेटा फ्रंट इज इक्वल टू एस डॉट डेटा फ्रंट। ठीक है, तो उसकी वो वैल्यू हम लोगों ने कॉपी की और फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मॉड साइज, हम लोगों ने उसका साइज से मॉड ले लिया। अब हमारे पास अगर इस लूप को हम लोग देखें तो ये हमारे पास लूप कैसे काम करेगी कि फ्रंट इंडेक्स में हमारे पास 0 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो एफ को जो है वो हम लोग 1 से इनिशियलाइज कराते हैं। अब ये जो है वो हमारे पास रेयर इंडेक्स के इक्वल नहीं है, तो डेटा 1 के अंदर क्या आ जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा। फिर फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मॉड साइज किया, तो फ्रंट हमारे पास रेयर के इक्वल हो गया। लेकिन अब हम लोग लूप से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, तो जब हम लोग लूप से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे हमें जो है वो ये करना पड़ेगा, एक जो लास्ट वैल्यू होगी उसे हमें एक्सप्लिसिटली जो है कॉपी करना पड़ेगा। डेटा फ्रंट इज इक्वल टू एस डॉट डेटा फ्रंट, तो लास्ट वैल्यू को जो है वो हमें एक्सप्लिसिटली कॉपी करना पड़ेगा। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है हमारे पास, ये जो ऊपर वाली लूप है ये गार्बेज वैल्यूज को भी कॉपी कर देगी, ठीक है, copy garbage values as well, ठीक है। और इस नीचे वाली जो है ये हमारे पास सिर्फ वो वैल्यूज कॉपी करेगी, कॉपी ओनली वैल्यूज स्टोर्ड। तो ये वाली जो हमारे पास लूप है ये हमारे पास सिर्फ वो वैल्यूज जो है वो कॉपी करेगी जो हमारे पास क्यू के अंदर स्टोर हुई हुई हैं, सारी वैल्यूज को जो है वो कॉपी नहीं करेगी। तो ये जो है ये हमारे पास थोड़ा सा इसके जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर मतलब 100 साइज की एरे है तो ऊपर वाली जो हमारे पास लूप है वो 100 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, बेशक क्यू में 2 वैल्यूज पड़ी हुई हैं। और जो नीचे वाली लूप है ये अगर क्यू में 2 वैल्यूज पड़ी हुई हैं तो सिर्फ हमारे पास 2 मरतबा जो एग्जीक्यूट होगी। अगर आपको ये चीज़ मुश्किल लग रही है तो आप सिर्फ ऊपर वाली जो चीज़ है उसको आप समझ लें और उसे आप अपने जहन में रख लें। और यह इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी ये काम करने के लिए, डीप कॉपी करने के लिए, ठीक है। तो डीप कॉपी हमारे पास एक ऑपरेटर इक्वल टू पे होगी और दूसरा हमारे पास जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर के ऊपर भी डीप कॉपी होगी। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर को फिर हम लोग नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो आई नो बट आज चीज़ें जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं। आपने क्या करना है कि ओवर द वीकेंड जो है वो अच्छे तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो रीइंफोर्स करना है। और फिर अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग मुझे MS Teams पे जो है वो मैसेज कर दीजिएगा।